इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल देन शो दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले उस फॉर्म में हम लोग इसको लाएंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे क्या हो रहा है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो x माइनस ए का मल्टीप्लाई x माइनस बी के साथ आपको करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस ए बी। ये पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस एक्स बी प्लस बी सी। सेम ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी। अब यहाँ पे इस रिलेशन में एक्स स्क्वायर आपको 3 बार दिख रहा होगा इसलिए लिखेंगे 3x स्क्वायर। ये x भी 2 जगह दिख रहा होगा नेगेटिव साइन के साथ, ऐसे ही एक्स ए भी 2 जगह दिख रहा होगा नेगेटिव साइन के साथ। इसको ऐड करके लिखोगे तो आपका आएगा -2ax माइनस 2bx माइनस 2cx और साथ में आएगा ab प्लस bc प्लस ac। अब यहां से आप 2x को कॉमन कर सकते हो, तब इसको लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 2x को कॉमन करोगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे a की वैल्यू आप 3 यूज कर सकते हो, b की वैल्यू होगा -2 ए प्लस बी प्लस सी और c की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इसके रूट्स हैं वो इक्वल है। अब रूट्स अगर इक्वल होंगे तो आप डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसी रिलेशन से इसको हम ओपन करते हैं। तो b की जगह लिखेंगे -2 ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये इक्वल टू 0 होगा क्योंकि d इक्वल टू 0 है। अब इसको लिख सकते हैं आप 4 और a प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। ये होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी -4 इंटू 3। ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ से 4 को हम लोग कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पे जो 2 ए बी बी सी और ए सी है यहाँ पे बचेगा -3 ए बी बी सी और ए सी। 2 माइनस कर दोगे तो 1 ये बचेगा यहाँ पे। अब इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हो जाएगा इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे जो 4 है उसको दूसरी तरफ ले जाके आप 0 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसके 2 की हमको जरूरत है इसलिए यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे। बाकी जो बाहर 2 बचेगा उसको इस तरफ ले जाके आप 0 कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 2 का अंदर इंटू करना है आपको तो लिखोगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल टू 0। अब ये बाहर वाला 2 यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखो या फिर 2 इधर भेज के 0 कर दो, आपकी मर्जी है। उस 2 की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे 2 की जरूरत थी जिसका हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे जो ए स्क्वायर है 2 बार है, बी स्क्वायर भी 2 बार है और सी स्क्वायर भी 2 बार है। तो हम एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही एक बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc की जगह लिखेंगे हम लोग बी माइनस सी का स्क्वायर। और सेम ऐसे ही एक आ जाएगा ए माइनस सी का स्क्वायर और तीनों मिलके हो रहा है 0। अब यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म हैं जिनके स्क्वायर को ऐड करने के बाद रिजल्ट 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों टर्म अलग अलग क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। इसलिए आप इन तीनों को इक्वेट कर दो 0 के। तो आप लिखोगे a माइनस बी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू बी मिल जाएगा। ऐसे लिखोगे b माइनस सी इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू सी मिल जाएगा। और फिर लिखोगे a माइनस सी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू सी मिल जाएगा।
तो ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सी ए के बराबर है, इसलिए तीनों को बराबर लिख दोगे। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। यही आपको करना है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे a माइनस बी को जीरो क्यों लिखा, या b माइनस सी को जीरो क्यों लिखा। तो इसका रीजन आप समझ लीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा जो नंबर होंगे वो जीरो होंगे तभी ऐड करके जीरो आएगा। जरूरी तो है नहीं। जैसे +5 और -5 को भी ऐड करके जीरो आता है, तो हम इसको जीरो या फिर इसको जीरो तो लिख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये नंबर नहीं है, ये स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है। और जब स्क्वायर के साथ आप -5 को लिखोगे और 5 को लिखोगे तो सारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव नंबर अगर कोई वैल्यू होगा जीरो के अलावा, तो उसको ऐड करके कभी जीरो आ ही नहीं सकता। मतलब स्क्वायर नंबर अगर ऐड करके जीरो बन रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वो जीरो होंगे तभी जीरो आएगा। अदरवाइज कोई नंबर होगा तो जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड करके आता है, और जितने भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे सब पॉजिटिव हो जाएंगे। और पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करके जीरो कभी नहीं आता। इसलिए इन तीनों का स्क्वायर है, इसलिए इनको हम इक्वल टू जीरो ही मानेंगे। इसलिए इस तरीके से इसको प्रूव कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।